हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड नर्सिंग। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी की अपडेट लेके आया हूँ। ये वैकेंसी जो है BFUHS बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने निकाली है और इस वैकेंसी में हमें 120 वैकेंसी टोटल देखने को मिलेंगी और जो इसकी ओपनिंग डेट है दैट इज़ 6 जुलाई 2024 और ये 31 जुलाई 2024 तक हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हमें इस फॉर्म को भरने के लिए bfuhs.ac.in ये वेबसाइट है, इस पर जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको इसको फिल करने में या फिर एडवर्टाइजमेंट ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए अब हम देखते हैं इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो आपके पास 10+2 होनी चाहिए एक बोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आप BSc भी हो सकते हो या फिर आपने GNM भी की हो सकती है, दोनों ही एलिजिबल है। और उसके बाद आपके पास PNRC से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। और आपके पास पंजाबी भी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पंजाबी नहीं पढ़ी है तो आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते। उसके बाद जो इसका ग्रेड पे है 5 होगा और 29,200 जो बेसिक सैलरी आपको मिलेगी। और ये 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जो 3 साल बाद आपकी सैलरी जो है बढ़ जाएगी। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको देख लेते हैं। जो मार्क्स ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी कि जो लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी या फिर जो इनके कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज हैं जैसे कि बादल कॉलेज है या फिर गोविंदवाल कॉलेज है, उनमें या उनके हॉस्पिटल्स में अगर काम करते थे तो उनको पर ईयर का 1 मार्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। कह रहा है कि उनके पास राइट है कि वो नंबर ऑफ पॉइंट्स या फिर पोस्ट ये जो भी हैं इनको कभी भी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। उसके बाद जो 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी जो है दी जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट है उसके पास पंजाबी होनी मैंडेटरी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। और एज लिमिट जो है इस टेस्ट की दैट इज़ 37 ईयर्स। अगर 1 जुलाई 2024 को जो पर्सन अप्लाई कर रहा है अगर उसकी 37 ईयर एज कंप्लीट हो चुकी है तो वो ये टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। दें कि जो भी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो पर्सन शो करेगा वो डेट ऑफ फिलिंग से पहले का होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 8 जुलाई को फॉर्म फिल किया है और 9 जुलाई को आपका एक्सपीरियंस या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वो आ रहे हैं। और कोई भी डेली अलाउंस जो है इसके लिए हमें नहीं दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रू होने चाहिए। अगर इसमें कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट पाया गया तो आपके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जो कैंडिडेट्स के जो डिप्लोमास या डिग्रीज़ हैं नॉन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यानी कि जो BFHS के अंडर नहीं आते हैं, अगर आपने उन वाले जो इंस्टीट्यूशन से अपनी BSc या GNM की है तो आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और कोई भी एप्लीकेशन जो विदाउट फ़ी होगी या जिसमें कोई कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होगी वो एलिजिबल नहीं होगा। ऑलरेडी इन सर्विस हैं यानी कि जो पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि परमिशन ऑफ गवर्नमेंट के साथ या अपने सुपीरियर्स की परमिशन के साथ ही इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन्फॉर्म करके ही इस टेस्ट को जो है भर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। टोटल 100 वेकेंट पोस्ट है और बैकलॉग है 20, यानी कि जो पहले बच गई हैं वैकेंसीज़ पिछले एग्ज़ाम्स में वो 20 है और टोटल जो हमारी वैकेंसीज़ हैं वो 120 हैं। और इसमें हम जनरल की देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड की जो हमारी वैकेंसीज़ हैं दैट इज़ 28 और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए भी अलग कैटेगरी दी गई है जिसमें 11 फीमेल की अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ है। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज़ में कितनी कितनी वैकेंसी है ये आप देख सकते हैं और उस अकॉर्डिंगली अपनी कैटेगरी वाइज ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा ताकि आपको ईजिली जो भी कन्फ्यूजन है आपकी क्लियर हो सके। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।